अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। ये इस वजह से क्योंकि इस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर आज तक बहुत कम रिसर्च की गई है, बहुत कम इसके बारे में पढ़ा गया है, समझा गया है। इस वजह से ये अभी भी बहुत रहस्यों से भरा हुआ है और इसी वजह से इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं। 1950 के बाद कोल्ड वॉर के इरा में जब यूरोप के कॉलोनियल कंट्रीज़ अपनी अपनी कॉलोनीज़ को आज़ाद कर रहे थे, ऐसे में अफ्रीका के देशों को भी आज़ादी मिलने लगी। लेकिन आज़ादी के बाद से ही इन देशों का इतिहास, इन देशों की राजनीति बहुत ही ट्रबल्ड रही, बहुत ही संघर्षपूर्ण रही। यहाँ लोकतंत्र सही से स्थापित नहीं हो पाया। यहाँ काफ़ी लंबे समय तक डिक्टेटर्स ने शासन किया। आज़ादी मिलने के बाद अफ्रीका के कई देशों में नेताओं ने बहुत लंबे समय तक शासन किया है। इनमें से कई नेता 30 से 40 वर्षों तक भी सत्ता में रहे हैं। आज हम कुछ ऐसे शासकों के बारे में देखेंगे जिन्होंने लगभग 15-20 साल से अधिक शासन किया है। करंट लीडर्स को देखें तो ये वो नेता हैं जो वर्तमान में अपने देश का नेतृत्व कर रहे हैं और इनका कार्यकाल काफ़ी लंबा हो चुका है। जैसे इक्वेटोरियल गिनी के टियोडोरो ओबियांग एंगुएमा एम्बासोगो। इनकी सत्ता की शुरुआत 1979 में हुई और अब तक ये 45 साल से अधिक इन्हें सत्ता में हो चुके हैं। कैमरून के पॉल बिया 1982 से ये अभी तक कंटिन्यू करते हुए चले आ रहे हैं और 42 साल से अधिक इनकी सत्ता हो चुकी है। कॉन्गो गणराज्य के डेनिस ससाओ एन गुएसो अब तक 40 साल से अधिक ये रूल कर चुके हैं। 1979 से इन्होंने सर्वप्रथम सत्ता संभाली थी। युगांडा के योवेरी मुसेवनी 1986 में आए और अब तक 38 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। स्वाजीलैंड या ईस्वातनी के किंग एम स्वाति थर्ड, ये 1986 में किंग बने और अब 38 साल से ज़्यादा इनको भी हो चुके हैं। इरिट्रिया के ईसाइयास अफवर्की 1993 में किंग बने और 31 साल से अधिक इन्हें हो चुके हैं। जिबूती के इस्माइल उमर गुएले ये 1999 में रूलर बने और 25 साल से अधिक इनके रूल को हो चुके हैं। रवांडा में पॉल कगामे सन 2000 में आए और अब 24 साल से अधिक इनको हो चुके हैं, 25 साल से अधिक इनको हो चुके हैं। टोगो में फाउरे नासिंगबे 2005 में आए और अब 20 साल से अधिक हो चुके हैं। प्रमुख नेता नोटेबल फॉर्मर लीडर्स, ये वो नेता हैं जिन्होंने अतीत में बहुत लंबे समय तक शासन किया। ये मृत्यु या पद से हटाए जाने तक रूल ही करते रहे। जैसे लीबिया में मुआमार गद्दाफी 1969 से 2011 तक, यानी 1969 से 2011 तक इनका रूल रहा, जो कि लगभग 42 वर्ष का था। गैबॉन में उमर बोंगो 1967 से 2009 तक 42 वर्षों तक शासन किया। अंगोला में जोसे एडवार्डो डॉस सेंटोस 1979 से 2017 तक सत्ता संभाली, जो कि 38 वर्ष की थी। जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे 1980 से 2017 तक 37 वर्षों तक रूल किया। ये लगभग 95 साल के हो गए थे और तब भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे। वो तो आर्मी ने इन पर प्रेशर डाला कि इतने बुजुर्ग होने के बाद अब आप हट जाओ, पिछले 40 सालों से आप ही रूलर हो, अब किसी और को मौका दो। डीआर कॉन्गो, इसके मोबुतु सेसे सेको 1965 से 1997 तक 32 वर्षों तक रूल करा। चाड के इड्रिस डेबी 1990 से 2021 तक 30 वर्षों तक रूल किया। सूडान के उमर अल बशीर 1989 से 2019 तक 30 वर्षों तक रूल रहा। मिस्र यानी इजिप्ट के होसनी मुबारक 1981 से 2011 तक 30 वर्षों तक रूल रहा। जाम्बिया के कैनेथ काउंडा 1964 से 1991 तक 27 वर्षों का रूल रहा। तंजानिया के जूलियस नायरेरे 1964 से 1985 तक 21 वर्षों तक सत्ता में रहे। सेनेगल के लियोपोल्ड सेडार सेंगोर 1960 से 1980 तक 20 वर्षों तक सत्ता में रहे। वर्तमान में टियोडोरो ओबियांग एंगुएमा एम्बासोगो, ये एक ही व्यक्ति हैं इक्वेटोरियल गिनी के। ये दुनिया के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नॉन रॉयल यानी गैर शाही लीडर हैं। इनमें से कई नेताओं ने संविधान में बदलाव करके चुनाव जीतते रहकर या एक दलीय शासन प्रणाली यानी वन पार्टी रूल के माध्यम से अपनी सत्ता बनाए रखी। अफ्रीका आज भी बहुत गरीब है और बहुत ही ज़्यादा थर्ड वर्ल्ड कॉन्टिनेंट है। इसमें आज भी सिविल वॉर्स होते हैं। जो एक बार 20 साल पहले भी कोई रूलर बन गया, वो अपनी सत्ता नहीं छोड़ना चाहता और कितनी सिविल वॉर होते रहो, कितने लाखों लोग मरते रहो, वो सत्ता से नहीं हटते हैं। जनरली वहाँ के जो आर्मी के लोग थे, आर्मी चीफ या वो ही ज़्यादातर डिक्टेटर बन गए। कई बार वहाँ के स्वाधीनता संग्रामों में लड़ने वाले वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स जो बहुत पॉपुलर हो गए थे, जब आज़ाद होने के बाद उन्होंने सत्ता संभाली तो वो ही डिक्टेटर बन गए।
और फिर उन्होंने 20-30 सालों तक सत्ता ही नहीं छोड़ी।